राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरा सुबह 5 बजे का। सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, फिर उसके बाद में मैंने कुछ देर बैठ के लोम विलोम किया, व्यायाम किया, प्राणायाम किया। और मेरा थोड़ा गर्दन में ना मतलब कुछ दिन से नेक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। और देखिए अभी सर्दियों का टाइम है, और सर्दियों का टाइम हो या गर्मियों का टाइम हो, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर देना चाहिए। 10 नहीं 15-20 मिनट तो ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, डेली 15-20 मिनट ज़रूर दीजिए। और कुछ नहीं तो लोम विलोम कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी। फिर उसके बाद में मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई हूँ। डेली की तरह सफाई करेंगे, पहले झाड़ू से, फिर उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। तो अभी मैं रूम में लगा रही हूँ, बाहर वाले रूम में, और अंदर वाले में मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन वीडियो शूट नहीं किया है। और डेली की तरह जैसे मैं लगाती हूँ वैसे ही अभी इसके बाद में हम पोछा लगाएंगे। और आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना डेली वीडियो जो बनाते थे, आप उस तरह से डेली रूटीन अपना शेयर कीजिए, वीडियो बनाइए। सुबह में मॉर्निंग में पूजा पाठ, साफ़ सफाई, वो वाली वीडियो बनाइए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी विंटर से स्टार्ट हो गए ना, तो वीडियो शूट नहीं हो पाता है। काम के साथ साथ मतलब हो नहीं पाता है। काफ़ी ठंडी अभी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो साफ़ सफाई हो चुकी थी, फिर मैं बाहर आई हूँ। बाहर हल्की हल्की रोशनी हो गई है, उजाला हो गया है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि सर्दी है ना। सर्दी के टाइम पे सन्नाटा ही रहता है, कोई भी नज़र नहीं आता, सब अंदर रहते हैं पैक एकदम। तो अभी मैं बाकी का काम करूँगी अपना। तो सारी साफ़ सफाई तो हो चुकी है, अब हम सीधा नहाएंगे। तो पहले मैं पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद में मैं नहाऊँगी। और आप सबका ना एक कमेंट आ रहा है काफ़ी दिन से, आज भी आया हुआ है वीडियो पे, शॉर्ट वीडियो पे, कि अगर हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को उठा देते हैं तो वो सही है या गलत है। देखिए, बिना नहाए आप लड्डू गोपाल जी को नहीं उठाइए, आप अच्छे से नहाइए धोइए, फिर उसके बाद ही उनको स्पर्श करिए। और सही में आपको ऐसे नहीं उठाना है, आपको स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितनी स्वच्छता आप कर सकते हो ना अपनी तरफ से, उतनी करनी है। देखो, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी होती है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हम कर सकते हैं ना, तो उसका हमें उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, पूजा की साफ सफाई डैडी ने कर दी थी। अब हम चलते हैं बाबू को उठाने के लिए। और ये देखिए, आज तो हमारे कान्हा के शका भी आए हुए हैं, मतलब निकुंज आए हुए हैं घर पर, क्योंकि कृति गई है, बुआ जी की लड़की की शादी थी, काफ़ी दूर थी, गुड़गांव, तो मतलब वहाँ नहीं लेकर जा सकती थी, इसलिए से वो हमें देकर गई है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे थे भक्त की, अगर शादी है, फंक्शन है, तो हम कैसे करें। तो देखिए, वही चीज़ मैंने बताई थी, अगर कोई सेवा कर सकता है आस पड़ोस में, तो आप उनको सेवा देकर जा सकते हैं, या फिर घर में कोई रुक सकता है सेवा के लिए, तो उनको छोड़ के जाइए। या फिर आप भोग बना के, जैसे ड्राई फ्रूट्स होता है, मिठाइयाँ होती हैं, उनके पास में रख के जाइए और उनको आराम करा के जाइए। अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, अगर ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगी। आप कोई ना कोई सेवा के लिए तो देखिए छोड़ के जाइए, या फिर अपने साथ में लेके जाइए। मैं ऐसा, मेरा जैसे भाव है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, हम इतने दिन के लिए उनको ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी चलिए भोग लगा लेती हूँ मैं दोनों बाबू को, सुबह का बाल भोग। बाद में मैं दूध का ही भोग लगाती हूँ, साथ में गुड़ भी है, क्योंकि अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है, इसलिए गुड़ थोड़ा गर्म होता है, इसलिए। सुंदर बाबू बैठे हैं हमारे, तीनों बाबू बैठे हैं। आप सर्दियों में वैसे अगर गुड़ ना हो तो आप इसमें हल्की सी हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं दूध में, फिर भोग लगा सकते हैं। बाकी गुड़ के साथ, खजूर के साथ, जो गर्म चीज़ें हैं ना, उसके साथ आप भोग लगाइए। ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना भोग में लगाएं तो सही है। और हमारे निकुंज जी आए हैं घर पे तो ये देखिए प्यारे से, तब हम निकुंज को ना बरसाना से लेकर आए थे, और तब गए थे हम रक्षाबंधन के आसपास, हाँ रक्षाबंधन से पहले, तब राखी देने गए थे ना, तब निकुंज आए थे। और कितने सुंदर हैं देखो निकुंज मतलब तीसरी बार आए हैं घर तो, लेकिन पहली बार ही रुके हैं कल जाएंगे, कल, आज ही रुकेंगे, है ना। और निकुंज ना कल आए थे। तो अभी मैं तीनों बाबू को तैयार करूँगी, और आज मैं सोच रही हूँ बुलन ड्रेस पहना देती हूँ। अंदर ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं पहनाऊँगी मोटा, खाली बुलन की पहना दूँगी, या कॉटन वाली टी शर्ट अंदर पहना दूँगी, क्योंकि चुभता है ना बुलन भी ऐसी पहना दो तो, इसलिए। जल्दी से स्नान कराने के बाद
श्रृंगार करके आपको दर्शन कराती हूँ। पूजा की साफ़ सफाई होगी, फिर उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। पहले तीनों बाबू को मैं तैयार कर देती हूँ। चलिए, ये है निकुंज का सामान अपना पूरा सामान लेकर आए हैं। इसमें ये कंडी उनकी और ये है कपड़े। तो चलिए, और ये है सामान, सारा सामान दे गई है लड़की तो चलो मैं निकाल लेती हूँ पहले कौन से कपड़े पहनाने हैं, और फिर उसके बाद में तीनों को तैयार कर दूँगी स्नान करा के। बुलन के पहनाऊँ या वेलवेट के, देखती हूँ। येलो, ग्रीन, पिंक। बुलन ये है येलो ग्रीन। सोच रही हूँ बुलन ही पहना दूँ आज। इनकी आस्तीन तो हाफ ही है, क्या करूँ, क्या करें। निकुंज को बनाएंगे ये वाली ड्रेस, येलो और ग्रीन नई ड्रेस और चलिए, इनकी निकल गई, अब दोनों बाबू के निकाल लेती हूँ कौन सा पहनाना है। ये रहा उनका। आज वैसे मैं वेलवेट की सोची थी, बट कोई बात नहीं, वेलवेट की नहीं पहनाते। ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो तो नहीं है, येलो और स्काई ब्लू है, येलो ब्लू है, और कौन सी है, ग्रीन और येलो है, ये है ग्रीन एंड येलो। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, मतलब डार्क येलो है ये लाइट येलो है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अलग है। तो चलिए कोई नहीं। और काफ़ी वक्त पूछे थे विंटर वार्डरोब कैसे लगाया, तो मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। ये ऊपर जो है सारे विंटर्स के कपड़े हैं, और नीचे ये सॉल वगैरह है, बेडशीट है गर्म वाली, और नीचे ये पगड़ी और पजामे वगैरह मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने इस तरह से रखा है इसमें नीचे। और जो हैवी वाली ड्रेस है वो इस तरह से रख दी है, और ये श्रृंगार वाला बॉक्स है, और इधर एक्स्ट्रा सामान जो भी रहता है तो ये है। बाकी छोटे कपड़े ही रहे, ये छोटे मोटे कपड़े ऐसे सही नहीं रहते ना, गिर जाते हैं इधर उधर। तो चलो मैं इसकी पगड़ी वगैरह निकाल लेती हूँ। मैं स्नान करा के तैयार करके आपको दर्शन कराती हूँ। देखो, तीनों बाबू तैयार हो गए हैं। निकुंज ने कैप लगाया है, कान्हा ने पगड़ी। ये देखो पहले निकुंज को, कितनी सुंदर लग रहे हैं, प्यारे 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 बाबू लग रहे हैं, प्यारे बाबू। और ये देखो कान्हा को, देखो कान्हा को, कान्हा को देखो, अरे छोटू से कान्हा को, छोटू से कान्हा को। निकुंज हमारे कान्हा से बड़े हैं, वैसे हमारे कान्हा बड़े हैं ये रही हमारी लाडो रानी। तीनों को मैंने ग्रीन येलो पहनाया है। हमारे वाले जो है उनका थोड़ा डार्क हो रहा है, निकुंज का येलो लाइट हो रहा है, ग्रीन डार्क हो रहा है, हमारा ग्रीन लाइट हो रहा है, येलो डार्क हो रहा है। और ये देखिए कितनी सुंदर पगड़ी है ना, बहुत ही प्यारी लगती है पगड़ी। लास्ट ईयर बनाई थी ये ड्रेस, बहुत ही सुंदर सी। हमारे तीनों बाबू तैयार हो गए। अब मैं फटाफट से ना पहले करती हूँ पूजा की तैयारी, पूजा कर लेती हूँ, फिर भोग बनाऊँगी इनके लिए। चलो, उससे पहले सेब का भोग लगा दूँगी। चलिए बाबू। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा में, पूजा करूँगी और सुबह की आरती करूँगी। फिर उसके बाद में मंदिर में आरती करने के बाद फिर दोनों बाबू की श्रृंगार आरती करूँगी। क्योंकि अभी ठंडी हो गई है ना, इसलिए मैं पूजा में नहीं बैठा रही हूँ। उधर से मतलब ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ मैं इधर, क्योंकि ठंडा रहता है इधर, और उधर एकदम पैक रहता है रूम, तो उसमें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। तो पूजा में आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद मैं आ गई, दोनों बाबू की श्रृंगार आरती करी, और फिर आरती से पूरे घर में शुद्धि करेंगे। तो आरती करने के बाद, घर में आरती देने के बाद में फिर मैं गई छत पर, सूर्यदेव को जल अर्पण किया, और जो जल होता है चढ़ाया हुआ वो मैं दोनों आँखों पर लगाती हूँ,
और ये देखिए तुलसी माता का दीप प्रज्वलित किया। और यहाँ पे ना इस टाइम पे अंदर रखा है तुलसी माता को, क्योंकि बाहर ना अभी बहुत ज़्यादा कोहरा होगा ना, ठंड में बाहर ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए हमने अंदर रखा है। अभी यहाँ पे धूप भी आती है तो ये भी ध्यान रखना है कि धूप आई। तो सारी पूजा पाठ हो गई थी, फिर मैं किचन में आ गई और किचन में आकर आज के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चीला, जिसके लिए मैंने बेसन और सूजी, हल्की सी मैंने सूजी ऐड की है बेसन में, उसको मैंने निकाल के रख लिया है। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ मिर्च, हरी मिर्च और एक टमाटर, नहीं 2 टमाटर और 2 ही हरी मिर्च, ज़्यादा मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे और धनिया भी कट कर लिया है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो भी हमारे मसाले हैं। तो सबसे पहले नमक ऐड किया और फिर हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और जो कटे हुए टमाटर और मिर्च थी वो और धनिया। उसके बाद में मैंने पानी डाल दिया और अच्छे से इसको हम कर लेंगे अब मिक्स। और ये बिल्कुल नॉर्मल सा चीला है। और अगर आप इसमें सूजी मिक्स करते हैं ना हल्की सी बेसन में, ये रमचा बहुत छोटा सा है, इसी एक रमचे से मैंने सूजी ऐड की है इसमें, और इसी से बहुत अच्छे चीले हमारे बन जाएंगे। हमारा जो चीले का बैटर है एकदम तैयार हो गया है। तो अब हमने तवा रख दिया है, इस पे मैं बनाने वाली हूँ। काफ़ी पुराना हो गया इसलिए ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गंदा है, इसका कलर ही ऐसा हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो बेसन का बैटर है उसको हमने इस तरह से तवे पर रखा और फिर उसके बाद में गोल गोल करने के बाद में हल्का सा चारों तरफ से मैंने घी लगा दिया था। और ये देखिए बिल्कुल ईज़िली ये इधर से उधर पलटा जाएगा। तो इधर पलट देना है, उधर पलट देना है, अच्छा सा जब तक दोनों साइड से सीख ना जाए। तो ये पहले मैंने भोग निकाल दिया है, भोग मैंने दे दिया था, मतलब भोग लगा देंगे डैडी। और तब तक मैं बाकी के जो चीले हैं वो भी बना लेती हूँ साथ में, भोग भी लग जाएगा और फिर बाकी डैडी को भी दे दूँगी। मम्मी आज घर पे है नहीं, तो इसलिए मैंने बोला डैडी को कि आप भोग लगा लो, फिर नहीं तो आपके भी ठंडे हो जाएंगे। फिर मैंने अपने लिए भी कर लिया था, डैडी ने भी नाश्ता कर ही लिया था, भोग पा लिया था। फिर मैंने अपना दूध और गुड़ और चीले निकाल के ले लिए, अपना रेडी कर लिया। अब हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद में मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने ना साफ़ सफाई करी, क्योंकि जब हम खाना बनाते ना एक टाइम का भी बनाए तो उसमें ना थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने पहले गैस चूल्हे को साफ़ किया अच्छे से और स्लैब भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे दोपहर का ना भोग भी तैयार करना है। और आज छोले बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने सोचा निकुंज है तो छोले पूरी कुछ अलग सा पकवान सा बनाया जाए, तो इसलिए रात ही छोले भिगोकर रख दिए थे। तो किचन साफ़ कर दी पूरी, फिर उसके बाद में बर्तन भी साफ़ कर दिए थे और सिंक साफ़ हो गई है। फिर उसके बाद में मैं गई छत पर और जो कपड़े पड़े थे वो सब डाल दिए सूखने के लिए छत पर। और बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी तो थोड़ा सा छत पर धूप ली, कुछ देर बैठकर मैंने 10-15 मिनट। और ये देखिए कान्हा के कपड़े ना जो छोटे छोटे से होते हैं ना, बिल्कुल पजामी है ना, टी शर्ट, वो हम इस तरह से ये जो पेड़ है ना इस पर डाल देते हैं सूखने के लिए। और ये देखिए मैं नीचे आ गई हूँ किचन में आके जो हमने चने रात भिगो कर रख दिए थे और बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं ये। अब हम इसको उबालने के लिए रखेंगे। तो कुकर लिया है, कुकर में जो चने हैं रात के वो मैं इसमें डाल दूंगी कुकर में। फिर उसके बाद में इसमें पानी डाल दिया जितना पानी चाहिए। अब हम चने उबालने के लिए रख देंगे और तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। तो इधर साइड में चने मैंने रख दिए थे बनने के लिए, उबलने के लिए मतलब। और फिर मैंने ना आटा गूंथ लिया है और भोग के जितना ही मैंने गूंथा है, क्योंकि मैं ही पाऊँगी, डैडी तो शॉप पे चले गए हैं, मम्मी शाम तक ही आएंगी। और मैंने आटा वगैरह सब कुछ गूंथ के रख दिया है। अब बस छोले उबल जाएंगे ना तो फिर थोड़ा ही काम रह जाएगा, मैं फ्राई कर दूंगी छोले। तब तक छोले उबल रहे हैं तो मैं टमाटर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं तैयार कर लेती हूँ। और नॉर्मल हम प्याज लहसुन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी वक्त बोल रहे थे, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था ना चीले वाली वीडियो, तो बोल रहे थे प्याज का आप प्याज भी खिला देते हो, आपने प्याज भी डाला है मतलब उसमें चीले में, तो आप प्याज का भोग भी लगा देते हो। तो देखिए बिल्कुल भी हमारे घर में पता नहीं कब कितने साल हो गए हैं हमारे घर में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं आया है। तो हम प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो चने हैं वो उबल गए थे, मैंने इसमें कर लिया है।
और ये जो चने वाला पानी है ना जिसमें उबाले हैं, तो इसको हम ना जब चने बनाएंगे तो उसी में हम यूज़ करेंगे, ये वाला पानी फेंकना नहीं है। और मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए थे, ये है धनिया के डंठल, इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और ये ग्रीन मिर्ची मैंने लंबी कट की है, थोड़ी गोल, और अदरक, और यहाँ पे टमाटर, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, धनिया वगैरह। अब हम छोले बनाएंगे, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे नॉर्मल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले हमने डाला ज़ीरा, फिर उसके बाद में जो लंबी कटी हुई हरी मिर्च थी वो मैंने डाली, और उसके बाद में जो टमाटर था वो मैंने डाल दिया, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे, भून लेंगे। फिर उसके बाद में जो अदरक पेस्ट था और गोल गोल मिर्च थी वो हमने ऐड कर दिए, और जो डंठल थे वो भी ऐड कर दिए धनिया के। फिर उसके बाद में जो भी मसाले आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हैं। मैं धनिया और हरा धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला, लाल मिर्च ऐड किया। फिर उसके बाद में ये सारा भूनने के बाद में मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए थे। और ये देखिए, आप इसको ना इसी तरह से, मतलब बिना रसीले भी बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन मुझे रसीले चाहिए तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जो पानी हमने उबाला था ना वही वाला पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और लास्ट में नमक डाल दिया है। और हमारे छोले बनने के लिए मैंने रख दिए हैं। तब तक मैं चावल ले आई थी एक कटोरी में, और चावल अच्छे से धुल लूँगी, और मैं चावल भी रख दूँगी बनने के लिए। चावल भी साथ ही साथ हमारे बन जाएंगे। और ये देखिए, चावल में ऐड किया पानी अब बनने के लिए रख देंगे, साथ ही साथ सारी चीज़ें बन जाएंगी तो टाइम से भोग लग जाएगा। और मैंने कढ़ाई भी रख दी है जिसमें मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। छोले एकदम बन के तैयार हो गए थे। फिर लास्ट में मैंने ना हरा धनिया जो कट करके रखा था वो भी मैंने इसमें अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया, और ये कढ़ाई रख दी थी। अब इसमें ऑयल डालेंगे और हम बनाएंगे पूड़ी और चावल भी साथ में बन रहे हैं, चावल भी बन जाएंगे, पूड़ी भी बन जाएंगी। मैं भोग के लिए बना रही हूँ, वो 5 पूरी मैं बेल के रख रही हूँ, क्योंकि फिर तेल हो जाएगा ना तेज, तो एकदम मैं बना दूंगी। तो मैंने 5 पूरी बेल ली थी। फिर उसके बाद में मैंने पूड़ियों को तल लिया, और ये देखिए कितनी सुंदर पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है। और चावल भी ना बन ही चुके हैं, तो बन गए थे, मतलब चावल तो बन जाते हैं, 1-2 सीटी में ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी भी बन गई है। अब तो हमारा भोग रेडी हो गया है दोपहर का, और टाइम भी हो चुका था, 12 बज चुके थे, 12:30, 12:30 बज चुके थे। तो मैंने भोग निकाल लिया है, भोग थाल लगा लिए। और आज के भोग में है छोले चावल पूड़ी तो ये आज का भोग रेडी हो चुका है। अब हम दोनों बाबू को भोग लगाएंगे। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तो फिर उसके बाद में मैं लेकर गई भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए भोग लग चुका है, और ये है आज की प्रसादी। भोग लगाने के बाद ही हम डेली भोग पाते हैं, उससे पहले हम नहीं खाते कुछ भी हो। तो वैसे भी हम अपने लाडली लाल जी को बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाते हैं ऐसा। अगर वो पाते हैं वही चीज़ हम पा लेते हैं। तो उनका ना आराम करने का भी टाइम हो चुका है, तो मैं दोनों बाबू की पगड़ी वगैरह हटा रही हूँ। अब दोनों को आराम करा दूँगी, और फिर मैं भी भोग पाऊँगी। फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो अभी टाइम हो चुका है 1, और मेरा सारा काम हो गया है। तो अभी फ़िलहाल आज तो मैं सिलाई भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली सिलाई कर रही हूँ मैं कुछ दिन से। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मेरे इधर नेक में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब मैं बैठ रही हूँ ना, बैठा नहीं जा रहा, इसलिए सिलाई भी नहीं होगी। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे दिक्कत हो रही है। एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, देखते हैं सही हो जाए। ऐसी एक्सरसाइज से ही तो सही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे बाबू आराम कर रहे हैं, और निकुंज भी आए हुए हैं घर पर। कृति आ जाएगी शाम में लेने के लिए, कल आए थे निकुंज। और अभी उठाऊंगी मैं 4 बजे। तो अभी मैंने आराम करा दिया है सामने, और अच्छे से कंबल वगैरह उड़ा के, क्योंकि अभी ठंडी तो है। देखो बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा ठीक है, दिन में धूप निकल जाती है तो नॉर्मल हो जाता है, और जो सुबह और शाम की ठंड होती है ना वो ज़्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखना है लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से, क्योंकि छोटे से हैं, बाल गोपाल हैं, तो उनकी अच्छे से ध्यान रखिए, सेवा करिए। चलिए अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे अब रेस्ट नहीं मिला आज बिल्कुल भी, बैठने का भी और 4 बजे मिलेंगे। अभी मैं बंद करती हूँ, शाम को मिलते हैं 4 बजे।
तो अभी बज चुके हैं 4। ये वीडियो है शाम के 4 बजे की, 4:30 बज रहा होगा। तो मैंने दोनों बाबू को नहीं, तीनों बाबू को उठा दिया था और भोग लगा दिया था फल का। फिर उसके बाद में जो प्रसादी थी वो मैंने पाली थी और अभी तक मम्मी नहीं आई है। तो आज तो मैं भी पूरा दिन ना, मतलब भोग लगाने के बाद में थोड़ा रेस्ट कर ली थी, मुझे भी नींद आ गई थी और बाबू भी सो रहे थे, तो अकेले अकेले मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम कर ली और भोग मैंने अभी पा लिया है। फिर मम्मी आ गई थी 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं उनके लिए रोटी बनाने लगी हूँ। तो अभी मम्मी के लिए रोटी बना रही हूँ, मम्मी को खाना दूंगी। फिर उसके बाद में जो भी भोग आज बनाएंगे, आज क्या है ना कि छोले खाए थे ना, थोड़ा ऐसा मन कर रहा है थोड़ा हल्का सा ही कुछ बनाऊँ, मीठा टाइप का कुछ। देखते हैं क्या बनाते हैं अभी शाम में। तो मम्मी ने खाना खा लिया था, फिर मैं किचन में आई। जो दिन के बर्तन थे वो मैंने सारे साफ़ करे और उसके बाद में आज का जो भोग था वो मैंने बनने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, दूध नहीं है, मतलब दूध है, लेकिन हम बना रहे हैं आज मीठी सवैया। तो इसमें हम सवैया ऐड कर दिए हैं और मैं दिखाती हूँ चला के। ये देखो, ये मीठी सवैया बना रही हूँ, नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, तो मुझे नॉर्मल सा ही कुछ बनाना था, इसलिए मैंने नॉर्मल ही बनाया है आज। तो आज का भोग, रात्रि का भोग में हमने मीठी सवैया बनाई है और मैं भी बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाई थी क्योंकि मेरा भी मन नहीं था आज ज़्यादा कुछ खाने का। तो सवैया बन चुकी है, इसको थोड़ा सा अभी हम ठंडा कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म हो रहा है। इतना गर्म कभी भी भोग नहीं लगाना है, हल्का सा ठंडा करें फिर उसके बाद भोग दें। तो हल्का ठंडा करने के बाद में मैं ले आई थी और ये देखिए भोग लग चुका है तीनों बाबू का सवैया का। तो ये रात्रि का भोग हो गया है और ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी कुछ देर बाद में तीनों बाबू को मैं शयन कराऊंगी कपड़े चेंज करने के बाद में। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।